ऐसा लग रहा है कि दुनिया में तवानाई और तेल का बड़ा बहरान पैदा होने वाला है। इसराइल की तरफ से ईरान के जनूबी पारस ऑयल फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने बड़े पैमाने पर खलीजी रियासतों की ऑयल फील्ड्स और तवानाई तंसीबात पर हमले किए हैं। इन हमलों के बाद तेल की कीमत में जबरदस्त उछाल देखा गया है। तकरीबन 4 से 5% का इजाफा बताया जा रहा है। कतर की रसलाफान गैस एजेंसी पर हमले के बाद कतर ने 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कतर के हुक्काम का कहना था कि ईरानी सिफारतकारों की मुकर्ररा वक्त में रवानगी यकीनी बनाई जाए। इसके अलावा कतर ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कतर की वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल ने ईरान के साथ जनूबी पारस फील्ड की तवानाई तनसीबात को निशाना बना, जो कतर के नॉर्थ फील्ड की तोसी है। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक यह हमला आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा है। कतर ने दावा किया कि रास्ताफान फैसिलिटी पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। खित्ते में गैस फैसिलिटीज पर हो रहे हमलों को लेकर सारी दुनिया में बेचैनी और तशवीश देखी जा रही है। बताया जाता है कि रास्ताफान से 20% गैस की पैदावार की जाती है और इसका असर आने वाले दिनों में आलमी सतह पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के दारकूमत रियाज में भी ऑयल तनसीबात और गैस फैसिलिटीज पर हमले किए गए हैं। सऊदी वजारत दिफा ने रियाज की जानिब दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। इस दौरान एक मिसाइल का टुकड़ा रियाज के जुनूब में वाक़ रिफाइनरी के करीब गिरा। इससे पहले भी दारकूमत में 4 मिसाइल नाकाम बनाए गए थे, जब से ऐसे मिसाइलों की मजमूई तादाद 8 बताई गई है, जिसे नाकाम बनाया गया। सऊदी शहरी दिफा के जराये ने बताया कि रियाज के रिहायशी इलाके में मिसाइल का मलबा गिरने से एशियाई ममालिक के 4 अफराद जख्मी हुए हैं और मामूली माली नुकसान हुआ है। तर्जुमान ने वाजे किया कि शहरियों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इस मौके पर तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई की गई। इन हमलों का वक्त वजारती इजलास के आगाज के साथ हम आहंग था। सऊदी वजारत दिफा ने बताया कि रियाज के मगरब में सिफारती कॉलोनी के करीब 2 ड्रोन्स को मार गिरा गया है। ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने बताया कि मशरक़ी सूबे की जानिब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 19 ड्रोन भी तबाह कर दिए गए हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात अब आलमी मालियाती मंडियों पर साफ नजर आने लगे हैं और इस सिलसिले में हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट आज जुमेरात को जबरदस्त गिरावट के साथ देखा गया। कारोबार के आगाज के साथ ही सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,704 के मुकाबले में 74,750 पर खुला और चंद ही मिनटों में मजीद गिरकर 74,685 तक पहुंच गया। इसके साथ ही आगाज में ही तकरीबन 1900 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी इस दबाव से महफूज नहीं रह सका और अपने पिछले बंद 23,777 के मुकाबले कमजोर आगाज के साथ 23,197 पर खुला, जहां 550 पॉइंट से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट में इस तेजी से आई गिरावट की बड़ी वजह खाम तेल की कीमत में अचानक इजाफा है, जो आलमी सतह पर बढ़ती कशीदगी के सबब ब्रेंट क्रूड को $113 फी बैरल तक ले गया है। इसराइल के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक मिसाइलों की बारिश हुई है, लेकिन इसराइल ने इन हमलों में नुकसानात से इनकार किया है। क्रियाक शमूना के इलाके पर भी गुज़िश्ता रात मिसाइल गिरे, बाज़ इमारतों को यहाँ नुकसान पहुंचा। आज सुबह इसराइल के कई इलाकों में खतरे के सायरन सुने गए। ईरान की तरफ से मुसलसल इसराइल के दारकूमत तल अवीव और मकबूजा इलाकों पर रॉकेटों और मिसाइलों की बौछार हुई है। मगरबी किनारे के यहूदी पासाबादकारों के इलाके पर भी मिसाइल दागे गए। इसराइल ने जानी नुकसान को लेकर कोई वाज़ेह बयान जारी नहीं किया, लेकिन शहरियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। दूसरी तरफ इसराइल के शुमाली इलाके हैफा पर भी ईरान का रॉकेट हमला हुआ है। इस हमले में कई इमारतों को नुकसान हुआ है, लेकिन इसराइल हुकाम ने यहाँ भी किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं दी है। इसराइल के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन मुसलसल गिर रहे हैं। नुकसानात को लेकर कोई इत्तला सामने नहीं आ रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि हैफा पर जो हमला किया गया, उसको लेकर भी ऐसी ही इत्तला सामने आई हैं। ओमान के आबी सलामती के मरकज़ ने अवाम को किसी भी तरह के मलबे के पास जाने से गुरेज का मशवरा दिया है। 24 घंटों में ओमान के बाज़ इलाकों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे। उसी के तनाजुर में अवाम के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। इराक के मज़ाहमती ग्रुप ने जॉर्डन में अमेरिका के फौजी अड्डे पर हमले का वीडियो जारी किया है। गुज़िश्ता रोज़ जॉर्डन के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए थे, लेकिन हमलों में कोई नुकसान नहीं था। जॉर्डन ने हमलों को नाकाम बनाने का भी दावा किया है। उधर कुवैत ने भी ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। बताया गया कि गुज़िश्ता रात कुवैत के कई अहम मकामात पर हमले किए गए थे, ताहम किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है।
इस दौरान यमन की फौजी क़ियादत ने कहा कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा, हम सिर्फ कमांडर के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। हमारी खामोशी को यह ना समझा जाए कि हम खित्ते में जारी सूरत हाल को लेकर फिक्रमंद नहीं हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के शहर दुबई की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि तमाम मसाजिद में सुबह 6:40 पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। दुबई की तकरीबन 900 मसाजिद में नमाज ईद के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अवाम को पहले ही हिदायत दी गई है कि ईद की नमाज मसाजिद में अदा करें। ईदगाहों में नमाज ईद का इस बार अहतमाम नहीं किया जा रहा है। इराक के दारकूमत बगदाद में एयरपोर्ट के पास अमरीकी अड्डे पर एक और हमले की इत्तला है। बताया जाता है कि ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद आग लगी हुई देखी गई। किसी भी तरह के जानी नुकसान को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। मुत्तहदा अरब इमारात के अबूधाबी में हफशान ऑयल फील्ड पर हमला हुआ है, लेकिन मुकामी इंतजामिया ने कहा कि हमले को नाकाम बना गया है। तमाम नुकसानात की तस्दीक की गई है। ईरान में जनूबी परस फील्ड से वाबस्ता तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाना एक खतरनाक अक्षालंगेजी की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तवानाई के शोबे के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना आलमी तवानाई की हिफाजत, खित्ते और उसके अवाम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का सऊदी दारकूमत रियाज़ में इजलास हुआ। इजलास में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर किया गया। इजलास से खिताब करते हुए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ख़लीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल क़बूल करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। इराक़ी वज़ारत दिफ़ा ने बताया कि मुल्क के शुमाल में वाक़े किरकुक की स्ट्रेटेजिक बेस को जंगी गोले से निशाना बनाया गया, जिससे आग लग गई। तकनीकी अमले ने फौरी तौर पर आग पर काबू पाया, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ारत ने ट्विटर पर बयान में वाज़ेह किया कि किरकुक एयरबेस खालिसतन इराक़ी बेस है, जहाँ इराक़ी तैयारे और मुकम्मल तौर पर कौमी पायलट और टेक्नीशियंस मौजूद हैं। हरमैन में माह रमज़ान के आखिरी रोज़े के आगाज़ पर बारिश से रूपरवर मनासिर देखे गए। हरमैन पोर्टल पर जारी वीडियो में बताया गया कि तहज्जुद की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा की मस्जिद खुबा और मक्के मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के हाथे में बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार देखा गया। तहज्जुद की नमाज के बाद बंदगान तौहीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रक़त अंगेज़ दुआएं करते हुए देखे गए। मशरिक़ वस्ता में तवानाई तनसीबात पर हालिया हमलों के बाद अमेरिका के सदर ट्रंप ने अहम बयान जारी करते हुए खुद को इस मामले से अलग करार दिया और इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए ईरान को सख्त वार्निंग दी, जिससे खित्ते में जारी कशीदगी को नया रुख मिल गया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त सामने है जब गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट में ईरान के फारस गैल फील्ड और ख़तर की LNG सहूलियतों पर हमलों ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा की। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, अमेरिका को फारस गैस फील्ड पर होने वाले हमले के बारे में कोई पेशगी इल्म नहीं था और इस कार्रवाई में उसका कोई रोल नहीं है। ताहमुल वाज़ेह किया कि यह हमला इसराइल की जानिब से किया गया, लेकिन इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अमेरिका गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा, अगर ख़तर की LNG तनसीब को दोबारा निशाना बनाएगा तो अमेरिका सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा। स्पेन की पार्लियामेंट में अमेरिका के सदर ट्रंप और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को लेकर रुकने पार्लियामेंट लोन बेलारा ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। रुकने पार्लियामेंट ने कहा, अमेरिका और इसराइल इंसानियत की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसराइल और अमेरिका दुनिया भर में हमले कर रहे हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। अगर वक्त पर ही उन्हें रोका जाता तो आज वो इस तरह के हमले नहीं कर रहे होते।